एक ही डिग्री से एक को कहते हैं योग्य है, एक को कहते हैं अयोग्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपका कहना बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ पर अबे हमारे बगल में रजनीश सर बैठे हुए हैं। अब मैं सर बोलूँ या अधिकारी साहब बोलूँ, ऑफिसर साहब बोलूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग खुद जानते हैं कि सर का बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो चुका है। मैं इस मुद्दा के ऊपर बातें करने नहीं हूँ, मैं बातें करने आया हूँ कल एनआईओएस संबंधित सुप्रीम कोर्ट से जजमेंटे आया, जिसमें बहुत सारे लोग सर्विस कर रहे हैं, चाहे छठे चरण की मैं बात करूँ या फिर बीपीएससी टीआरई में भी सर्विस कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में होंगे। कल एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया। बड़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया है सर, क्या कुछ होने की संभावना है, क्या आगे हो सकता है? सबसे पहले तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। और निश्चित रूप से एक बड़ा मैटर है ये। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया कि एनआईओएस से जो 18 महीने का डीएलएड है होना चाहिए 24 महीने का, ये 18 महीने का है, इसको मान्य नहीं किया जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय है पूरे देश के लिए। और 14 लाख पूरे देश से और बिहार में इस बार जो वैकेंसी आया है टीआरई 1 का, इसमें प्राइमरी में मतलब मुझे लगता है 60% बच्चे डीएलएड एनआईओएस से ही हैं। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को भी खतरे में डाल रहा है। और नौकरी का क्या होगा ये तो बात का डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या करते हैं इसको लेकर के। हो सकता है कि लीव पिटीशन डाला जाता है, तो हो सकता है कि सरकार कुछ पिटीशन डाले कि सर हमने ज्वाइनिंग करा दिया है, हमने ऑफर लेटर दे दिया है, एक नौकरी का एग्रीमेंट हो चुका है, तो हो सकता है कि सर हम कुछ जो 6 महीने का कोर्स बचा है वो हम कोर्स इनको अलग से करवा देंगे। ऐसा कुछ करके सरकार डाले तो हो सकता है इनकी नौकरी बच जाए। लेकिन अगर सरकार एक्शन नहीं, हो सकता है कि इनकी नौकरी बच जाए, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हमारा जो संविधान है ना, उसकी व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट। कई ऐसे कानून है जिसमें पेच है, उसको अगर खोला जाए तो हो सकता है इनके पक्ष में कुछ निर्णय आ जाए। बीएड के समय भी आप बोले थे कि बीएड बाहर हो रहा है, लोगों ने कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, फलाना ढिलकाना, बहुत लोग बोला, फिर भी आप जिद पे आके बोलते रह गए कि भैया बीएड बाहर हो रहा है, हो गया बीएड बाहर। आज आप फिर से वही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो न्याय का मंदिर है, वहाँ से जो फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होता है। आज भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, उसमें सबसे बड़ा योगदान न्यायालय का है। आज जनता मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहा है तो न्यायालय का योगदान उसमें है। तो जो न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया फैसला स्वागत योग्य तो है, लेकिन वो फैसला बहुत सारे लोगों की नौकरी को भी खतरे में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार दोबारा न्यायालय के पास जाकर गुहार लगाएगी कि सर हम इसको 6 महीना का कोर्स जो बचा है, जो उसमें होता है वो हम करवा दें, करवा के कम से कम इनकी नौकरी रहने दीजिए। उसके बाद जो आगे की वैकेंसी आ रही है उसमें हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे, एनआईओ उसको हटा देंगे, ये कह सकती है। क्योंकि नौकरी नहीं हो उससे पहले अगर हमारा डिग्री रद्द हो जाए एग्जाम देने से पहले, तो उतना तकलीफ नहीं होता है विक्की जी। जैसे एग्जाम हम दिए, फॉर्म भर दिए, उससे पहले बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि हम नहीं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर्म के बाद परीक्षा न हो, उससे पहले बता दिया जाए, हटा दिया जाए, तब भी उतना दुख नहीं होता। एग्जाम देने के बाद हटाया जाए तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है, और नौकरी के बाद हटा दिया जाए तो समझिए फिर तो दुख का पहाड़ टूट जाता है। तो सरकार, मुझे लगता है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए उनके लिए सरकार कुछ न कुछ तो उपाय निकालेगी और उसके लिए बेहतर व्यवस्था करना भी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील। बात बताइए सर, अभी आपने बताया कि जो जॉब में है उनके लिए सरकार कुछ उपाय करेंगी, जो जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं एनआईओएस वाले, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो इंतजार कर रहे हैं, साथ ही जो अभी फॉर्म टीआरई 2 में डाले हैं, क्या उन लोग के लिए सरकार का प्रावधान नहीं हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है उन लोग के लिए? देखिए विक्की जी, जो लोग नौकरी में नहीं गए अभी तक उनके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ, जो लोग एनआईओएस से हैं वो अपने आप को अब ना माने। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा भी तो उनका नहीं होने वाला, एकदम कंफर्म है, उनके लिए सरकार नहीं जाएगी, हम जानते हैं इस बात को। या फिर जो फॉर्म भर दिए उनके लिए भी सरकार नहीं जा रही है। मतलब एक ही एग्जाम दिए, एक ही सब चीज हुआ तो एक के नौकरी लग जाएगा, वही डिग्री से एक का नौकरी क्यों नहीं? देखिए नौकरी हो जाता है ना, देखिए यहाँ पर न्याय वाली बात हो जाएगी। हटाना है तो सबको हटा दीजिए। तो मुझे यही लगता है थोड़ा सा पेच जो आपने कहा, एक ही डिग्री से एक को कहते हैं योग्य है, एक को कहते हैं अयोग्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपका कहना बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ पर अन्याय हो जाएगा अगर इनको हम लोग कहते हैं कि तुम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते सेम एग्जाम से। देखिए आगे आने वाला एग्जाम के लिए हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही एग्जाम के नया मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, एक को शामिल कर लिए हैं, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। तो बिल्कुल अन्याय। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है यहीं पर एक पेच है जो आपने कहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए थोड़ा सा उनके ऊपर खतरा है। मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो ये कहते हुए भी थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। मेरे परिवार में कोई
ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे परिवार में कोई है इसलिए मैं भावुक हो रहा हूँ, नहीं। मेरे परिवार में इस बार कोई भी व्यक्ति प्राइमरी, आपका परिवार क्यों नहीं है सर? आप इतने बड़े लेवल पे लोग आपको जानता, तो परिवार ही तो है। पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। मतलब जैसे कोई कह सकता है कि आप इनके घर में लगता है कोई होगा, जैसे किसी को लगता होगा कि सर इसलिए इनको दुख हो रहा है, इनके घर में कोई है। मेरे घर में कोई नहीं है, अपने पर्सनल घर में कोई नहीं है। वैसे तो मेरा पूरा बिहार क्या, हमारा परिवार से जितना प्यार नहीं मिला है, माता पिता के बाद सबसे ज्यादा प्यार जो मिला स्टूडेंट से मिला। सच बता रहा हूं, अभी बिहार के हम किसी भी गांव में जाते हैं, हर गांव में 5 आदमी मिलता है, हर गांव में, बिहार के एक गांव में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव में रैंडम चले जाएं, 10 आदमी हमको जानने वाला है। तो जो प्यार हमको मिलता है तो पूरा बिहार परिवार है। तभी तो हृदय कल शाम से ही भावुक हम हैं कि आखिर माननीय न्यायालय का फैसला है तो लागू होगा ही, उनकी नौकरी चली जाएगी, और नहीं जाएगी तो जो लोग मेरिट लिस्ट का वेट करें उनका भी नौकरी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्म भरे हैं TRE 2 के लिए उनका वो राइट नहीं है गुरु, उनको राइट, उनको दूर है। मान ले कि आपका DLED मान्य नहीं है, ये बात देखिए। अभी आपको लगता होगा कि गुरु जी गलत बोल रहे हैं, आप नीचे मुझे गाली भी लिख देंगे, होता कई बच्चे अनाप शनाप भी लिख देते हैं, लेकिन यार जो बात है वो जेन्युइन हम बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो फॉर्म भरे हैं TRE 2 के लिए और DLED है, आपका मान्यता नहीं है गुरु, ठीक है। तो ये बात है, सरकार से मैं अपील करूंगा कि जो लोग का नौकरी हो गया या जो TRE 1 के लोग परीक्षार्थी हैं, उनके लिए कुछ सरकार कुछ पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि हुजूर हमारे जो कुछ रहम किया जाए। बाकी एक लाइन हम हमेशा बोलते रहते हैं कि चिंता मत करो, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर और दिमाग दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। नौकरी तो जीवन का नौकरी तो जीवन का पार्ट है। एक लाइन है जी, लग गई आग, हमेशा बोलता हूँ, हमें मोटिवेट करता है, आप सभी को करेगा। लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। कल मजदूर रिहा हुए, सबसे पहले तो जय हिंद और माता रानी और भगवान शिव जी की कृपा, हम भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि 41 मजदूर हमारे सुरक्षित निकल गए। उनसे पूछिए, उनके परिवार वाले से पूछिए जाके कि जो मजदूर फंसे थे, आपका बेटा इंपॉर्टेंट था, उसका नौकरी इंपॉर्टेंट था। गुरु आप हैं तो दुनिया है गुरु, साम्राज्य खड़ा कर देंगे आप, घबराना मत, कुछ भी हो तैयार रहना। बाकी तो अब गवर्नमेंट ही जो करेगी सो करेगी। बाकी मेरा तो राय जो आइडिया था मैंने बताया, यही आइडिया थोड़ा कुछ नहीं ठीक है। सरकार सामाजिक न्याय को लेकर 75% रिजर्वेशन किया है, सरकार का कदम स्वागत योग्य है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, तो बस आप लोग मतलब सामाजिक योग्य आप कह रहे हैं, सामाजिक न्याय है। चलिए इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये 75% पे अभी तत्काल हमारा NIUS के जो बच्चे हैं सेलेक्ट, उन पर मिठाई घर में बट गया होगा, समाज के लोग जान गए होंगे, नौकरी लग गया। बाकी माननीय न्यायालय का हम लोग सभी सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट के जजमेंटों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये जो जजमेंट आया था 2019 में, उसी बेस पे 6ठा चरण की बहालियां हुई थी, तो वो जजमेंट को ही गलत ठहरा दिया। तो कहने का मतलब है कि तो 6ठा चरण जब खतरा में है तो 7वां चरण TRE तो और दूर की बात। हाँ देखिए, हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो एकीकृत न्यायपालिका भारत में है। वो जो फैसला करेगा अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ता है, चाहे वो जिला अदालत हो या हाई कोर्ट हो, सभी को हाई कोर्ट डिसीजन जो देगा वो जिला न्यायालय को मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। हाँ, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन स्वागत योग्य है, और स्वागत योग्य है, लेकिन थोड़ा दुख है ये इस बात का है कि नौकरी जाने का खतरा है। बाकी हमारी शुभकामना है जिनकी नौकरी हो गई या सेकंड जो मेरिट लिस्ट बनेगा उनके लिए शुभकामना है कि आप लोग पर कोई गाज न गिरे और आप लोग का सब कुछ ठीक हो। मैं माता रानी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का सब, आपके साथ सब कुछ सही हो। बाकी हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जहां जरूरत होगी अपने सैलरी का पैसा डोनेट कर दूंगा। मुझे तो जो डिपार्टमेंट मिला है वो डिपार्टमेंट है। वही एक बार डिपार्टमेंट बता दीजिए फिर से। डिपार्टमेंट है मेरा सब डिविजनल BC EBC वेलफेयर ऑफिसर, यानी अनुमंडल अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी। और बहुत खुश हूँ मैं, अभी जगह नहीं मिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो भी बता देंगे। चलिए, बाकी विकी जी आपको थैंक यू सो मच, जो हमेशा संवेदनशील होकर के न्यूट्रल, किसी पर पक्षपात आप नहीं करते, आप संविधान और आयोग का आदर करते हुए सरकार का आदर आप करते हैं। इसको करते हुए विद्यार्थी का मुद्दा को उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। लगातार आप बच्चों के लिए काम करते रहिए, मेरा शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अब तो आप भी सर पब्लिक में अब उतार गए हैं काम करने के लिए, तो आपको भी फिर से हमारी तो इच्छा है कि हमारा पूरा जीवन समर्पित हो जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में रहूंगा उस डिपार्टमेंट में अपनी सैलरी डोनेट कर दूंगा गुरु। बाकी बात तो छोड़ दीजिए। आप अधिकारी साहब बोले, आप अधिकारी साहब बोला जाए या मास्टर साहब बोला जाए? मैं सेवक बोलिए, अधिकारी नहीं, सेवक बोलिए गुरु। हम भगवान से प्रार्थना किए थे तब इतना अच्छा पद मिला है कि हमको सेवा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जमीन पर रह के हम सेवा करेंगे, कुर्सी पे बैठने का हम कभी भी आदि नहीं रहे। अधिकारी मत बोलिए, सेवक बोलिए।
चलिए, बाकी थैंक यू, ऐसे ही आप मेरे प्रति शुभकामना बनाए रखिए। चलिए, थैंक यू। तमाम लोगों का प्यार काम आया सर। हाँ, बिल्कुल काम आया सर। चलिए, देखिए एनआईओ संबंधी जो कुछ भी मुद्दा था हम सर के साथ भी जानकारी लेने का प्रयास किए हैं, और ये सही बात है कि एनआईओएस डिग्री करवाई, एमएचआरडी मिनिस्टर राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये डिग्री हुआ, और अब कहा जा रहा है कि ये गलत डिग्री है, अवैध है। तो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट ही मर रहा है। चारों तरफ से अगर देखा जाए सर, तो गरीब ही स्टूडेंट मर रहा है। हम मिडिल क्लास ही तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। यहाँ पे जब एनआईओएस को जब देना ही नहीं था, तो फिर 14 लाख स्टूडेंट को जिंदगी बर्बाद करने के क्या? अब देखिए, अब तो डिसीजन सरकार का कोर्ट का आ गया, तब तो भाई अब तो सोचने वाली बात ही केवल। तो सर एमएचआरडी मिनिस्ट्री की सर, हाँ, थोड़ी सी गलती तो है। उनको कुछ करना चाहिए ना अभी अब प्रावधान। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है ना, हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं। हम तो अपील किए ही सरकार से। देखिए एनसीटी और एमएचआरडी को आगे बढ़कर कुछ ना कुछ एनआईओएस के लिए करना चाहिए। 14 लाख स्टूडेंट है, आप ही उनको ट्रेंड करवाए, और आप ही के जो न्यायपालिका है वो कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अपील फिर दोबारा करना चाहिए कि कुछ जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनका जॉब कम से कम सुरक्षित रहे। चलिए, जिनका जॉब हो गया उनको सुरक्षित रहा जाए, और आने वाले समय में जो एनआईओएस क्वालिफाइड है उनके लिए क्या कुछ होता है देखते जाइए। उम्मीद है कि सरकार कुछ करेंगी, और फिर से याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में करेगी। आगे जो कुछ भी होगा आपके बीच जानकारी पहुंचते रहेगा। देखिए अभी रिसेंटली में जो जॉब कर रहे हैं वो, और जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने की संभावनाएं हैं वो, और साथ ही जो आवेदन टीआरई 2 में कर दिए वो, ये काफ़ी कन्फ्यूजन में भी सारे लोग होंगे सर। तो तमाम लोगों के लिए जो कुछ भी जानकारी हम देने का प्रयास किए हैं। द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। एक बार आप अपने से बोल दीजिए सर, जुड़ जाने। एक्चुअली मैं देखता हूँ आपको, जितना मीडिया के कई लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन कुछ 2-3 लोग हैं, आपके साथ 1-2 लोग और हैं, मैंने आप लोग जितना सक्रिय रहते हैं एट ए टाइम मैटर पे पहुंच जाना, विद्यार्थी के सहयोग के लिए उतना कोई नहीं पहुंचता। तो